हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी क्लास होगी एमिली डिकिंसन की एक सबसे अच्छी पोएम, आई नेवर लॉस्ट एज मच बट ट्वाइस। एमिली डिकिंसन अमेरिकन पोइट थी जिनका जन्म 10 दिसंबर 1830 में हुआ था और जिनकी डेथ 15 मई 1886 में हुई थी। एमिली ने अराउंड 1775 पोएम्स लिखी थी और इनकी मोस्टली पोएम्स जो थी वो ख़राब हो गई थी ड्यू टू सम मिस हैपनिंग, और इनकी जो बची हुई पोएम्स थी वो उनकी जो बड़ी बहन थी उन्होंने पब्लिश करवाई थी उनकी डेथ के बाद। और इनकी जो पोएम्स थी वो मोस्टली डील करती थी थीम डेथ के और इमोरलिटी के। ये जो इनकी पोएम है आई नेवर लॉस्ट एज मच बट ट्वाइस, ये इन्होंने 1858 में लिखी थी और ये उनकी स्टार्टिंग पोएम में से एक थी जिसका नंबर 49 था। इस पोएम में हमारे पास 2 स्टेंजा हैं जिनमें 4 लाइन्स हैं, मतलब 8 लाइन्स हैं टोटल इस पोएम में। यहाँ पे एमिली डिकिंसन जो है अपने 2 ग्रेट लॉस की बात करती है जो उन्होंने पास्ट में झेले थे और अब वो थर्ड वाले को सफ़र कर रही हैं। यहाँ पे उनके 2 ग्रेट लॉस का मतलब है उनके 2 बहुत अच्छे दोस्त लियोनार्डो और बेंजामिन की डेथ थी। इन दोनों की डेथ बहुत यंग एज में हो गई थी और उस टाइम पे एमिली को इनकी डेथ से बहुत ज़्यादा शॉक लगा था। सो let's begin our poem. The first stanza. I never lost as much but twice, and that in the sword. Twice I have stood a beggar before the door of the God. यहाँ पे वो बोलती है स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में I never lost as much but twice. मैंने कभी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं खोया, लेकिन जब मैंने खोया तो 2 बार खोया। एंड दैट वॉज इन द स्वॉर्ड, और 2 बार लगातार खोया, एक साथ खोया है मैंने 2 बार। ट्वाइस आई हैव स्टूड अ बेगर बिफोर द डोर ऑफ द गॉड। वो आगे की 2 लाइनों में बोलती हैं मैं 2 बार भगवान के दरवाजे पे खड़ी रही हूँ एज अ बेगर। यहाँ पे उन्होंने गॉड से इतना प्रे किया, उनको इतना बोला, अपनी रिक्वेस्ट की प्रेइंग की फॉर्म में कि प्लीज़ मेरे दोस्तों को मुझे लौटा दीजिए, प्लीज़ प्लीज़, पर उन्होंने नहीं माना क्योंकि डेथ एक नेचुरल थिंग है और ये इरिवर्सिबल है। मूविंग ऑन द सेकेंड स्टेंजा। एंजल्स ट्वाइस डिसेंडिंग reimbursed my store, bugler banker father, I am poor once more। यहाँ पे जो हमारी 5th लाइन है वो बोलती है एंजल ट्वाइस डिसेंडिंग, मतलब एंजल्स ने 2 बार मेरा जो खाली जगह थी उसे भरी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आगे बोलती हैं बगलर बैंकर फादर आई एम पुअर वंस मोर। वो बोलती हैं कि मैं यहाँ पे जो हमारे गॉड हैं वो बगलर भी हैं, बैंकर भी हैं और वो फादर भी है। वो बगलर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरे दोस्तों को चुरा लिया है, अपने पास रख लिया है, वो मेरे से उन्हें ले गए। और वो बैंकर इसलिए हैं क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा ट्रेजर है, उनके पास इतना सब कुछ है कि वो जो मेरा जो लॉस है उसे वो कंपनसेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्हें फादर कहा गया है ट्रेडिशनल सेंस में। ट्रेडिशनल सेंस मतलब गॉड को फादर कहा ही जाता है कि भगवान हमारे पिता हैं, गॉड फादर। आई एम पुअर वंस मोर, और मैं फिर से पुअर हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। यहाँ पे जो 2 लॉस हुआ है वो उनके सबसे अच्छे दोस्त बेंजामिन और लियोनार्डो का हुआ है, और वो जिस लॉस की वो बात कर रही हैं इस टाइम पे वो है उनके फ्रेंड से बिट्रेयल का, अनफेथफुलनेस का। उनका भगवान जी ने उनके 2 फ्रेंड्स उनसे ले लिए, लेकिन एंजल्स ने उन्हें कंपनसेट किया उनको और दोस्त देकर, लेकिन
ये जो दोस्त उन्हें मिले वो उनके पुराने दोस्त की कमी को पूरे नहीं कर पाए। उन्होंने उन्हें शायद किसी एक मोमेंट पे धोखा भी दिया होगा। यहाँ पर आपने देखा कि हर चीज़ यहाँ पे ट्वाइस को बार बार यूज़ किया गया है, सेकंड स्टेंजा में भी और हमारे फर्स्ट स्टेंजा में भी ट्वाइस। यहाँ इस पोएम में इस वर्ड का बहुत मीनिंग है ट्वाइस। उनके दोस्त दो खोए थे, उनका लॉस दो बार था और वो 2 बार ही भगवान जी के पास एज अ बेगर खड़ी हुई और वो 2 बार ही उनका जो स्टोर था वो एंजल्स ने भरा था दोस्तों से। लेकिन एंड में वो बोलती है मैं अभी भी पुअर ही हूँ, मेरे दोस्त मुझसे छीन लिए गए हैं लेकिन मैं अभी भी पुअर ही हूँ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बोला कि ये जो डिकिंसन है इन्होंने ना गॉड को ऐसे बोलना नहीं चाहिए था और ये ना गलत चीज़ होती है, इन्होंने गॉड को ही बगलर बोल दिया। तो बहुत से क्रिटिक्स ने ऐसा कहा गया था और वो थे थॉमस एच जॉनसन। लेकिन उनका जो लॉस था वो बहुत बड़ा था। नॉर्मल सी बात है, अगर किसी इंसान से उसका कोई फेवरेट पर्सन या फेवरेट चीज़ छिन जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो गुस्से में होगा, वो बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप भी करेगा। और डिकिंसन ने भी यही किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गॉड पर बिलीव नहीं करती है, वो गॉड पर पूरा बिलीव करती थी। इस पोएम में डेथ को मेन थीम माना गया है क्योंकि पूरी पोएम ही डेथ के ऊपर लिखी गई है। और इस पोएम में जो राइमिंग स्कीम है वो ABCB है। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम समझ में आई और अगर आपको ये अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।